ये सीसीडी बनी कैसे है? इसके अंदर कौन लोग शामिल हैं? पहले एक डिपार्टमेंट था सीआई, फिर सीआईए का नाम चेंज करके ओसीयू रख ओसीयू को मर्ज कर दिया गया एक नए डिपार्टमेंट में सीसी। गोली के ऊपर नाम लिखा होता है मोहम्मद दीन का, मोहम्मद अफजल का या जिशान का। बड़ी लिखी गोली है सीसीडी की। सीसीडी वर्कआउट कर रहा है लिस्टेड क्राइम पे। ये एक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट नहीं, मेरी नजर में ये क्राइम क्रिएटर डिपार्टमेंट बना हुआ है। यानी कि अब खुद ही जज हैं, खुद ही ज्यूरी हैं और खुद ही तफ्तीशियां, सब कुछ, बस जिसको पकड़ा है उसको मार देना है। नो एफआईआर, नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। अच्छा आतिफ साहब, सबसे बड़ा अहम और बुनियादी सवाल ये है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं, आपने देखा है कि इन्फ्लुएंसर्स हो जाएं, जो भी हो जाए, वो सीसीडी और फिर उसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि ये सीसीडी बनी कैसे है? इसके अंदर कौन लोग शामिल हैं? या कि ये स्पेशल ट्रेंड किए गए हैं, या फिर वही जो एक हमारा पुराना इदारा है वहां से लोग ले लिए गए हैं? राशिद साहब, सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, इसके बारे में चैम गोइयां और शुनीद साल कबल ही अनाउंस हो गई थी कि एक हम्म। डिपार्टमेंट ऐसा आ रहा है, एक डिपार्टमेंट ऐसा आ रहा है। अच्छा, इसमें ना बड़ी अजीब सी सूरत-हाल पैदा हुई कि लाहौर पुलिस में 2 आला अफसरान में 2 धड़े बन गए। बिल्कुल। अब वो 2 धड़े जब बन गए तो नुकसान किसका होता है कि जब 2 बैल लड़ रहे होते हैं, नुकसान अवाम का ही होता है, हम्म। ऑडियंस का ही होता है। वो नुकसान नीचे हो रहा था। अब उसमें पहले आपने सुना होगा कि जो आईजी पंजाब है, उनको तैनात किया जा रहा है, डीजी एफआईए पाकिस्तान, और जो सीसीपी लाहौर है, उनको आईजी तैनात किया जा रहा है। ये बिल्कुल। आपस में बड़ी बातें चलती रही, चलती रही, चलती रही। और आखिर में उन्होंने गालबन अपना इस्तीफा भी दे दिया था। नहीं, नहीं, इस्तीफ़ा इमरान किशोर साहब ने दिया था। हाँ, वो इमरान साहब ने। वो दिया था। वो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था बाद में, हुँ। जब उनको डेफ़र कर दिया गया था कि उनके जूनियर्स जो हैं, उनको प्रमोट कर दिया गया, उनका नाम नहीं आया। उनको भी डेफ़र करने के पीछे भी एक बड़ी स्टोरी है। इमरान हुँ। किशोर साहब एक बड़े नफ़ीस इंसान हैं, नफ़ीस ऑफ़िसर हैं। मेरा नहीं ख़्याल है कि वो कभी किसी को इनकार करें, अगर कोई साइल उनके पास जाता भी है, तो वो उसकी हेल्प लाज़मी करते हैं। ये तो बात की बात है। बात ये आ रही है कि सीसीडी। हुँ। अब सीसीडी बनने की क्या वजह थी, वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ना, पहले एक डिपार्टमेंट था सीआईए, बिल्कुल। फिर सीआईए का नाम चेंज करके ओसीयू रख दिया गया। हुँ। कैप्टन लियाकत साहब का ये इनिशिएटिव था, बिल्कुल। ठीक हो गया। उसके बाद ओसीयू को मर्ज कर दिया गया एक नए डिपार्टमेंट में, सीसीडी। ठीक है। अच्छा, अब बात ये चली कि सीएम साहिबा को एतमाद में लिया गया, उनको बताया गया कि जी ये ओसीयू इनएक्टिव हो गया है, कोई उसकी मामलात नहीं है और करप्शंस के मामलात बहुत बढ़ रहे हैं, तो सीसीडी डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, लेकिन पंजाब लेवल पे बनाना चाहिए ताकि पंजाब में जो जराइम है वो उसको खत्म हो ख़त्म जाए, किया जाए। खत्म की जाए। सीसीडी का, अब सीसीडी का मोटिव क्या था? इसके इसमें कौन से जराइम शामिल है? हुँ। मर्डर, रॉबरी, हुँ। डकैती, रॉबरी विद रेप, फिर बिल्कुल। जो मुनशियात कब्ज़े, वग़ैरह। मंशियात। अच्छा, मंशियात अभी तक मंशियात की बारी नहीं आई, उस पे वर्कआउट कर रहे हैं चड्ढा साहब। अच्छा। ठीक हो गया, क्योंकि मंशियात में पैसे हैं ना। बिल्कुल। मुझे ये बताएँ कि इदारों के बहुत से लोग मुलव्विस हैं और सर बड़े इस तरह की देखें, रिपोर्ट्स भी आई हैं। ओसीयू के दौरान ऐसी कई बातें सामने आईं कि एक सब इंस्पेक्टर लेवल के बंदों ने करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमाए, और उसमें उस डिपार्टमेंट के कई एसपी भी फैज़-याब हुए। अब हुँ। वो ही एसपी साहिबान जो हैं, वो सीसीडी में चले गए हैं। ठीक अब है। चड्ढा साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा था यहाँ पे एहतसाब होगा, ये होगा, वो होगा। मुझे ये बताएँ, सीसीडी है क्या? सीसीडी जो है ना, उसने ये मर्डर, ब्लाइंड मर्डर, टिकेटी रॉबर्स पकड़ने हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। अब चड्ढा साहब ने ऐलान किया कि इनकाउंटर कर दिया जाए, मार किसी की दिया भी जाए, माफ़ी नहीं होगी। माफ़ी नहीं होगी। हुँ। मुझे ये बताएँ, किसकी माफ़ी नहीं होगी? अब कुछ लोग जो हैं, वो जराइम से उन्होंने तौबा कर ली। आपने देखा होगा, कइयों बिल्कुल। ने वीडियोज़ कुरान उठा आई लिए, और वीडियोज़ आ गई, हर चीज़ आ गई। टिकटॉक पर वायरल थी ठीक है, हर हर जगह चीज़ हो पे। गई, टिकटॉक पे वायरल्स हो गई। वायरल्स होने के बाद भी उनको मार दिया गया, हुँ। चल दिया गया। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि आजकल ना ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, सीसीडी, बिल्कुल। सीसीडी, सीसीडी, हुँ। ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। कुछ इसके व्यूज़ आएँगे, कुछ इसके वाह-वाह होगी। हवा उड़ेगी, हुँ। लिंक्स बनेंगे और इसके लिंक्स अप होंगे, साथ लोग इसको देखेंगे, लोग इसको बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे, लोग बड़ा लाइक करेंगे, पर नहीं, अच्छा, ये लोगों में पज़ीराई हुई है। हमने देखा है कि हर बंदे ने इसको अच्छा, जब इसका इनिशिएटिव लिया गया तो ये इसको अच्छा एक रिस्पॉन्स दिया, लोगों ने इज़्ज़त की है, लोगों ने इस हवाले से बातें की कि चलें यार, वज़ीर आला की जानिब से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया और इससे क्राइम जो है, जराइम जो है उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन अब तो मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। क्या जराइम कंट्रोल कर लिया गया? क्या सीसीडी के आने से क्राइम जराइम कंट्रोल हो रहा है? इसका मतलब है, जो लाहौर में पहले ओसीयू थी और जो सीआईए थी, वो फिर पैसे लेके बंदे मारती थी। हुँ। यानी कि पेड बंदे वो मारती थी, तब जराइम कंट्रोल नहीं है, तब हो जाएगा। मैं आपको कल रात की एक लिस्ट देता हूँ, उसमें डिवीज़न वाइज़
जिस तरह आप लगा लें कैंटवीन में कल रात का जो 392 की जो कॉल्स चली हैं, वो कॉल्स जो हैं तकरीबन एटलीस्ट कोई 12 कॉल्स हैं। ठीक है। मॉल टाउन की 6 हैं, उस सिविल लाइन की 4 हैं। क्या डकैती वारदातें नहीं हो रही? हो रही हो हैं। रही हैं। सीसीडी इन पे वर्कआउट नहीं कर रहा। हुँ, सीसीडी वर्कआउट कर रहा है लिस्टेड क्राइम पे। ओके। अब जो लिस्टेड जो क्राइम में जो लिस्टेड जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, सीसीडी उनको घर से निकाल के मारी जा रहा है। ये अच्छा। सीसीडी इस टाइम पता क्या कर रहा है? हुँ, ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट नहीं, मेरी नज़र में ये क्राइम क्रिएटर डिपार्टमेंट बना हुआ है। ठीक है। वजह ये है जेलों से बंदे निकाले, हुँ, ला के मार दिए। ठीक है। ये इससे तो क्राइम कंट्रोल नहीं होता। चलें अगर इससे क्राइम कंट्रोल होता है तो मुझे ये बताएँ कि ये सीसीडी जिन लोगों को मार रही है, जिन लोगों का कत्ल कर रही है या जो भी इनको जहन्नम हासिल कर रही है, मानता हूँ वो इश्तियारी हैं, वो वो बहुत डाकू हैं, बहुत वो गलत ज़ानी होंगे। हैं, वो डकैत हैं, मान लिया। लेकिन जब उनकी हिस्ट्री बनती थी, सीआरओ बनता था, सीआरओ में एक बंदे का नाम आया था ये मोहम्मद अजमल, इस पे कितने मुकदमा दर्ज हैं? 130 मुकदमा दर्ज है। इसको मार दो। भाई मोहम्मद अजमल ज़िंदा था ना? हुँ, यानी कि ये कानून में नकाइस है, तफ्तीश में नकाइस है कि मोहम्मद अजमल 140 मुकदमे होने के बावजूद भी मोहम्मद अजमल बाहर फिर रहा है। हाँ। मुझे बताया ना जब तफ्तीश में नकाइस मौजूद थे और जो जिसने वो उसको जो उसको प्रेज़ेंट केस को किया था, वो गलत होगा फिर। देखिए ना सीसीडी ने तो अब सीसीडी क्या क्या कर रही है कि हुन मोहम्मद अजमल ਨੂੰ दोबारा फड़ांगे, हुँ, दोबारा दा गैंग बनावांगे, 137 से फिर 20 मुकदमा तो और बढ़ जाएँगे, 157 मुकदमा तो हो जाएँगे। फिर और यार छोड़ो प्रोसिक्यूशन ਨੂੰ मिलना, उसे चालान जमा कराना, उसे वखरा खर्चा करना, अब बंदा ही मार दियो, यानी कि अब खुद ही जज हैं, खुद ही ज्यूरी हैं और खुद ही तफ्तीशी हैं, सब कुछ सब कुछ खुद ही है। बस जिसको पकड़ा है उसको मार देना सर अब इनका जो एक वो इंडियन फिल्म थी ना नो एफआईआर नो है। टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। ऑन द ये स्पॉट सीसीडी वो कर रही है बिल्कुल। कि जेल से बंदा निकाला, फ्राई कर दिया, मार दिया। हुँ। अब डेली बेसिस के ऊपर 2 मुकाबले, 3 मुकाबले, 2 मुकाबले, 3 अब मुकाबले। तक कितने मुकाबले हो चुके हैं? टोटल कोई सर लिस्ट आपके पास आई है? तकरीबन मेरा ख्याल है 600 से ज़ायद अब तक ये सीसीडी मुकाबले कर चुकी है हुँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि हमारे जो सीसीडी के जवान हैं उनमें अफ़सरान कोई हैं, भी उन पे किसी को भी गोली नहीं नहीं लगी लगी या क्योंकि अल्लाह वो खुदा गोली पे ना अल्लाह करे सर जी वो तो अल्लाह उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे है, वो बिल्कुल। बात नहीं है। अब क्योंकि गोली के ऊपर नाम लिखा होता है मोहम्मद दीन का, मोहम्मद अफ़ज़ल का या ज़ीशान का, हुँ। वो गोली लगती ज़ीशान को है। वो पढ़ी लिखी गोली है ना सीसीडी की। इस पे जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, जी, उन्होंने जी। बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं उन्होंने कहा और था कहा है कि ऐसे गोली के मतलब कि जादू की शील्ड पहन रखी है। नहीं, नहीं, गोली को वो समझाते हैं कि चट्टा साहब इंचार्ज हेड है, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब हेड है, तुमने सीधा इसको लगना है जाके, क्या पे सच ना हो जी। अब वो गोली भी डरती है सीसीडी से कि मेरा ना एहतसाब शुरू कर दे। ठीक है। मुझे चट्टा साहब की कार्रवाई से कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो अच्छा इख्तिलाफ कोई काम भी नहीं कर रहे हैं। करेगा। देखिए जुराइम लेकिन को कंट्रोल मैं करना चट्टा साहब को ये कहता हूँ कि चट्टा साहब ने कहा कि करप्शन विल बी नॉट टॉलरेट, करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पर सीसीडी में शफ़ाफ़ लोग बैठे होंगे, ईमानदार लोग बैठे होंगे, क्या किधर? शफ़ाफ़ बैठे हैं? किधर? मुझे ये बताएँ चट्टा साहब, अच्छा आप 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 ये बात कर रहे हैं कि इसके अंदर शफ़ाफ़ लोग कहाँ बैठे हैं? क्या अब तक आपके पास देखिए आप क्राइम को पूरे लाहौर के अंदर कवर भी करते हैं, देखते भी हैं और एक लंबे अरसे से तकरीबन आपकी जो है इसके अंदर तजुर्बा भी है। कोई केस ऐसा है जिसके अंदर सीसीडी मुलविस हो, पैसे लेकर उसने छोड़ दिया हो? सर मैं आपको अभी माज़ी करीब की मिसाल देता हूँ कि एक अब लहर चल रही है डाला कल्चर पे, गनमैन्स पे और असला लहराने पे। अब सीसीडी का काम ये तो नहीं है ना कि सीसीडी ये छोटे-छोटे क्राइम देखे। ये डाला, ये असला, ये छोटा क्राइम है, ये इलाका पुलिस का क्राइम है। हुँ। ठीक हो गया? ये डीआईजी फैसल कामरान साहब ने मुहिम स्टार्ट की थी और उन्होंने उन्होंने एक बड़े हाई-फाई बड़े एक बहुत बड़े अदारे टिकटॉकर के टिकटॉकर को भी पकड़ा, वो हर चीज़ हुई। वो टिकटॉकर को छोड़ें, वो तो छोटी बात है। फैसल कामरान साहब की बात बता रहा हूँ कि एक मारूफ़ हमारे मीडिया का अदारा है, उसके कुछ लोग डालों पे जा रहे थे। वो उन्होंने डालों को रोका और उनपे एफआईआर भी हुई। 4 डाले थे, गनमैन थे, हर चीज़ थी। तो हुँ। मैं फैसल कामरान को सैल्यूट करता हूँ कि वो जो है जराइम हो या जुर्म हो, उसपे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते इवन हैं। के वज़ीर आला पंजाब के बेटे को भी रोक के उसके उसका चालान किया अच्छा, गया वो और तो ये वार्डन्स ने खबर भी किया है चली है। ना। मतलब मैं कि तो आपको डाला बता रहा हूँ कल्चर का भी बेसिकली एक वो एक बेसिकली हम साफ़ी समझते हैं कि हम जर्नलिस्ट हैं, तो हम कानून से बालातर हैं, हुँ, पर नहीं, ठीक अगर है। हम भी अगर बाइक चला रहे हैं, तो हम पे भी हेलमेट फ़र्ज़ है। हाँ, अलबत्ता अगर हेलमेट कभी हमारा गिर जाता है, टूट जाता है, चोरी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है हमारे वो हेलमेट किसी का को, भी हो सकता है। किसी का भी हो सकता है, तो हम वार्डन्स को रुक के रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी मेहरबानी यार हम जर्नलिस्ट हैं। तो वो मेरा नहीं ख़्याल है कि वार्डन वो हमें ऑब्लाइज़ नहीं करता होगा। उम्मीद करते है वो हैं, सारे ऑलमोस्ट नॉर्मली सारे करते हैं। करते हैं। इसी तरह ये करना चाहिए वैसे। देखें ये तो फिर कानून के साथ तो हम भी मज़ाक करते हैं ना।
देखिए ये बड़ा मैंने आपको पहले सीरियस ही कहा इशू है। कि हम पे भी कानून के जो तमाम एसओपीज़ हैं वो वाजिब हैं, हुँ। हम भी पाबंद हैं। यानी कि आप हम कहना चाह रहे हैं कि सीटीओ और जो आईजी पंजाब और डीआईजी ऑपरेशन है, इनको भी चाहिए कि अगर सहाफ़ी भी मिलते हैं, अगर वो कानून को फ़ॉलो नहीं कर रहे, उनको अंदर ले जाएँ। नहीं, कानून को तो हम फ़ॉलो करते हैं। हुँ, हम तो देखें ना, हम एक चौथा सतून है, रियासत का अहम सतून है। हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं ना, हुँ, अगर बाइक पे जा रहा हूँ, खुदा ना ख़ास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, मुझे कोई मेन इंजरी हो सकती है, तो हेलमेट बिल्कुल। पहनने से कोई मेरे सारे काम नहीं हो जाएँगे। अच्छा मैं ना आसिफ यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जब हमारे चीफ जस्टिस साहब ने हेलमेट पहनना लाज़मी करार दिया था। मैं आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल बैठा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी बॉय था और मैं जब बड़ी स्पीड में 80-90 की स्पीड पे बाइक पे जा रहा हूँ और मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं उस जब मैं गिरा तो मेरा हेलमेट टूट गया हुँ, और मैं बच गया। और मैं वो उनको बॉस लोग बुरा भला कहते हैं साकिब निसार साहब को, लेकिन मैं दुआएँ देने लग गया क्यों? कि मैं बचा, अगर हेलमेट ना पहना होता। तो यानी कि कहने का मकसद अगर लॉज़ को हम खुद फ़ॉलो करें तो उसका सारा का सारा फ़ायदा हमें है, किसी दूसरे तीसरे का तो नहीं है। इसी तरह मैं आ रहा हूँ ना कि लॉज़ तो सबको ओबे करना चाहिए, सब पाबंद हैं, कानून से बालातर कोई भी नहीं है। अब आता हूँ उस साइड पे कि जब ये डाला कल्चर की मुहिम स्टार्ट हुई, डाला कल्चर, गनमैन ये वो सारे जब स्टार्ट हुए, सबसे पहले जो इस पे इनिशिएटिव फैसल कामरान साहब का था। उन्होंने ये हदायत जारी की कि ये मंज़ूर नहीं है कि लाहौर में डाला कल्चर गनमैन लेके नहीं फिरे जाएँगे, हुँ, ठीक है? इसी तरह अब सीसीटीवी डाले कल्चर पे चल पड़ी है, कि डालेला फाड़ लो। अब ये ना ये बड़ा छोटा-सा टारगेट होता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि सीसीटीवी माल टाउन में एक डोगर साहब तैनात है। ठीक है। डोगर साहब नाम नहीं मैं उनका लेता, थानेदार साहब हैं। उन्होंने एक तस्वीर उनके पास आती है कि एक लड़के ने पिस्टल पकड़ा हुआ है। उन्होंने वो लड़का उठा लिया वहाँ से। ठीक है। अब लोग परेशान हो गए, सीसीटीवी ने बंदा उठा लिया, सीसीटीवी ने बंदा उठा लिया। सीआईए का रेट पहले होता था हाँ। 50,000, 25,000, 30,000 में बंदा ले लिया। हुँ, फिर ओसीयू आया, ओसीयू में लाख रुपया हो गया कि ठीक है। लाख दे के सवारी ला के बंदा ले लिया। हुँ, सीसीटी ने डायरेक्ट ही 5 लाख मांग दी है, ठीक है। ठीक है? अब वो डोगर साहब ने वो बंदा उठाया गालिब मार्केट के इलाके से, ठीक है। वो 2 भाई थे, उनको उठा लिया। एक भाई की तस्वीर थी, जो सोशल मीडिया पे किसी ने उनको मुखबर ने दे दी कि जनाब इन्हें चुक लो। अब डोगर साहब ने उस बंदे को उठा लिया, रातों-रात उठा के ले गए सीसीटी लोग उसके वालिदैन परेशान हो गए। डोगर साहब ने 5 लाख ही माँग लिया उन्हां कोलों। ठीक है। उसके घर वालों ने एसपी को अप्रोच किया, एसपी शामिर खालिद साहब को अप्रोच किया कि जनाबे वाला, वो 2 भाई हैं और 1 कज़न है, वो 3 लड़कों को उठाकर ले गए हैं। हुँ, एसपी साहब कहते हैं, "ओह हो! ये तो ऊपर से तस्वीर आई है, ये तो बंदा वांटेड है।" हुँ, वो और परेशान हो गए। ठीक है। लें जी, अब वो डोगर साहब ने उनके हलवाई को क्या कहा कि तुसीं हुण दे लिया ना एसपी नूं अगर मिल आप गए